नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा आज चौथे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर है। पहले तो पारस जी भल्ला साहब को धन्यवाद देंगे, उन्होंने बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ वीडियो हम लोगों के लिए बना कर दिया, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो की खूब सारे वीडियो लेकर आए थे, तो आज अगर इसी श्रृंखला का चौथा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का हो सकता है। आप लोगों ने कैलकुलेटर बहुत सारे देखे होंगे, साइंटिफिक, नॉर्मल, सभी प्रकार के। क्या आपने पुराने ज़माने का अबेकस देखा है? अबेकस बहुत लोगों ने देखा होगा, कई बच्चे इसके विषय में जानते भी होंगे, और कई बड़े तो जो हैं वो ज्ञानी होते ही हैं, तो जानते ही होंगे आप सभी। तो आज हम अबेकस ब्लाइंड लोगों के लिए किस तरह से कारगर है और किस तरह क्या होता है अबेकस, उस विषय में बात करेंगे। अबेकस जो होता है एक कैलकुलेटर, मैनुअल कैलकुलेटर, पुराना संगणक मान सकते हैं। ये क्या होता है कि इसके अंदर कुछ गोटियां लगी होती है, जिसे मोती भी कह सकते हैं। तो ऊपर की तरफ ये जो है, कितनी है इसमें, तो ये देखिए इसके अंदर जो है गोटियां हैं, ये आपको दिखा देता हूं। ये अबेकस इस तरह का होता है, आपके सामने है। तो इससे कैसे यूज करता है ब्लाइंड व्यक्ति, ये अबेकस है मेरे पास एक, तो इसको कैसे यूज करेंगे ब्लाइंड दृष्टिहीन लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। साइटेड लोग तो इसके विषय में बहुत कुछ जानते भी होंगे, आई नो दैट। तो देन शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए इस तरह का है ये। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक लोहे की एक छड़ दी गई है और दो भाग है इसके। एक तो ऊपर की साइड में आपको क्रमशः यहाँ पर गोटियाँ दिख जाएगी, आप गिन सकते हैं 2 4 6 8 10 12 और ये 13 गोटियाँ ऊपर की तरफ है। और नीचे अगर देखा जाए तो नीचे भी 13 की लाइन होगी, ये सेम ही होगी, दोनों तरफ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये छोटा अबेकस है मेरे पास, इससे बड़ा भी आता होगा, आई डोंट नो, बट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए होता है कि आपको इसको एक काल्पनिक कैलकुलेटर माना जा सकता है। इसके अंदर सब काल्पनिक होता है और यहाँ पर गोटियों के हिसाब से हम संख्याएं बनाते हैं। नीचे जो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गोटियां दी गई है ना। तो प्रत्येक ये जो 13 जो है, इनके अंदर 13 लाइनें हैं, इनके अंदर 4 गोटियां दी गई है नीचे, और ऊपर 1 गोटी दी गई है, यानी कि 5 गोटियां प्रत्येक लाइन में। मतलब बीच में यहाँ पर एक बीचों पट्टी लगाई हुई है, उसके ऊपर फिर 5 गोटियां, और नीचे वाली साइड में जो है इसके 4 गोटियां। तो चलिए अब इससे कुछ करके देखते हैं। गिनती नॉर्मल आपको गिनती बताएंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे, एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दे, और इसके विषय में और लोग जानते हो वो मुझे और भी बताएं। देखिए नीचे जो 4 गोटी है उनमें से 1 गोटी को खिसकाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1, आपको दिख रहा है 1 गोटी, ठीक है ना। अगर मुझे 2 बनाना है तो फिर इस दूसरे वाले को खिसका दूंगा, तो ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4, ठीक है 4। ये 4 गोटियां हो गई। अब नीचे करेंगे इन चारों को। अब आपको मैं ये बता दूं कि पहली जो लाइन है वो राइट हैंड की तरफ से इकाई की है, वो दहाई की है, सैकड़ा, हजार, 10,000 आगे ऐसे चलती जाएगी। और फिर इधर की जो गोटियां, इनसे जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, वो एक बहुत ही आगे की चीज़ है, उसके विषय में अपन कभी फिर बात करेंगे विस्तृत रूप से। अभी तो नॉर्मल हम बस गिनती लिखना सीखते हैं। तो हमने 4 तक बनाया क्योंकि ये इकाई की संख्या है। अब इकाई की तरफ ही ऊपर की साइड चलेंगे, जहां ये बीच पट्टी लगाई है उसके जस्ट ऊपर की साइड में 1 गोटी है, इसको नीचे कर देंगे। ये हो गया हमारा 5, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, गोटी नीचे आ गई है। अब इसी लाइन में नीचे चलेंगे जहां से हमने 1 किया था, उसी 1 गोटी को ऊपर खिसका देंगे। ये देखिए ऊपर वाली 5 तो हो ही गई, ये नीचे 1 हो गई तो 6, 2 खिसका देंगे तो 7 हो जाएगी, 3 खिसका देंगे तो 8 हो जाएगी, 4 खिसका देंगे तो 9 हो जाएगी, ठीक है। ये गोटियां पूरी हो गई। अब हम इसको नीचे कर देते हैं। अब देखिए, अब आप पूछेंगे 10 कैसे बनेगा, तो यहां से जो दहाई की गोटी है उसको 1 गोटी को यहां खिसका देंगे, ये 1 गोटी को खिसकाया 1, और ये यहां पर जो खाली पट्टी दिख रही है आपको, तो ये हो गया 1 और 0, 10 हो गया, ठीक है। 20 करना है तो 2 गोटियों को खिसका देंगे, 20। 30 करना है 3 गोटियों को खिसकाएंगे, 40 करना है 40, ये 40 हो गया, ठीक है। अब हमें 50 करना है तो ये ऊपर वाली गोटी को सिर्फ खिसका देंगे, बाकी 50 हो गया, ठीक है। अब फिर वापस वही संख्या 50 के बाद ये 60, 70, 80, 90, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब इसको नीचे कर देंगे। अब हमें 100 लिखना हो, 100 लिखने के लिए सिर्फ 1 गोटी को खिसकाना है तीसरी लाइन की, यानी कि राइट हैंड के सबसे तीसरी लाइन की, ये सैकड़ा की लाइन है।
ये देखिए ये जो हो गया 100 बन गया। दूसरी लाइन में भी कोई गोटी अपन ने ऊपर नहीं खिसकाई, तीसरी और इस लास्ट वाली में भी नहीं खिसकाई, और इससे दो लाइन छोड़कर गोटी खिसकाई तो ये 100 हो गया। फिर ये 200, 300, फिर 500 करना हो तो इस गोटी को 5 वाले को खिसका देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें लिखना है 21। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम नीचे वाली गोटी को खिसकाएंगे, 2 नंबर से एक गोटी को खिसकाएंगे, ये 10 का हो गया। अब ये 12 लिखना है तो ये इकाई से एक गोटी खिसका देंगे, ये हो गया 11। एक तो 10 की गोटी है और एक 11 हो गया। एक और खिसकाएंगे तो ये हो गया 12। देखिए 12 इस तरह से बनेगा। इसके अंदर ऊपर वाली गोटी को अभी नहीं छेड़ना है, 13 करना है तो फिर ये 13 हो गया, मतलब कि इकाई की तरफ 3 गोटियाँ और धाई की तरफ 1 गोटी, ये हो गया 14। ठीक है, 14 कर दिया, इसको नीचे कर देंगे। अब हमको 15 करना है तो ये जो इकाई की जो ऊपर की तरफ, ऊपर वाली पट्टी की तरफ जो है एक गोटी खाली 5 की जो इसको खिसकाएंगे, ये 15 हो गया। देखिए ये और ये 15। ठीक है, अब हमको 21 करना है तो कैसे करेंगे? हम यहाँ से 2 गोटियाँ खिसकाएं, एक गोटी तो हमने खिसकाई रखी है एक के लिए धाई में, तो ये धाई में दूसरी गोटी खिसका देंगे तो ये हो गया 20। अब यहाँ से एक गोटी खिसकाएंगे इकाई में तो ये हो गया 21। ठीक है ना, 2 खिसकाएंगे तो हो गया 22, 23, 24। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते। देखा आपने कितना सरल है। अब हमको एक संख्या लिखनी है 105, तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबको ऊपर कर देते हैं, इनको 105 लेंगे। सबसे पहले हम 100 वाली गोटी को खिसकाएंगे, ये जो सैकड़े की है, यानी कि इकाई धाई, आप राइट से गिनते हैं, इकाई फिर धाई, फिर जो तीसरी लाइन है से एक गोटी खिसका देंगे, ये 1 हो गया। अब 105 लिखना है तो हमें ऊपर वाली इकाई की जो ऊपर वाली गोटी है सिर्फ उसको खिसकाना है, 5 नंबर वाली को, बाकी 1, 2, 3, 4 इनको नहीं खिसकाना है। तो ये 105 हो गया। देखिए धाई में एक 0 है और इकाई में जो है ये 4 गोटियां हमने नहीं खिसकाई, ऊपर वाली जो लाइन की एक गोटी है 5 वाली वो खिसका दी तो 105 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे 1005 बनाना है तो कुछ नहीं करना, जो इकाई धाई सैकड़ा हजार की गोटी को खिसका दीजिए, 1005 बन गया। ठीक है ना, देखिए इसमें यहाँ पर कितनी खाली है, 1 0 0, 3 0 है। ठीक है ना, जो पट्टियाँ खाली है वो 0 मान लीजिए आप। ठीक है, अब 104 लिखना हो तो क्या करेंगे? 104 लिखना है तो हमें ये चारों गोटियाँ इकाई की खिसका देंगे, ये देखिए 104 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग भी हम आपको सिखाएंगे, ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इसके विषय में पूरी आपको जानकारी देंगे हम। ये अबेकस है। अबेकस का प्रयोग खेल खेल में बच्चों को शिक्षण के लिए किया जाता है। ये ब्रेल के साथ अबेकस भी हम सीखने का प्रयास, मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अबेकस मुझे भी इतना पूरा नहीं आता, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके विषय में और मुझे जानकारी मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अबेकस इस तरह का है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए है, बाकी इससे बड़े बड़े अबेकस भी आते हैं, साइटेड लोगों के भी अबेकस आते हैं। वो एक पट्टी स्लेट नुमा बनी होती है, उसके अंदर ऐसे मोती से ऐसे लगे होते हैं, लेकिन वो होता सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको आराम से इसको जैसे यूज़ करें वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा ईजी रहता है। यहाँ पर कुछ संख्याएं बनाई गई, ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये बीच में देखिए ये बनाया हो ना, डॉट 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 बनाए हुए, ये ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया। वर्थ की तरफ से ये उसकी किट में आया था, ये चेन्नई से जो किट्स दी गई थी उसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अबेकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू यूज़ अबेकस। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।